पिताजी के पास, इंद्र के पास। इंद्र ने कहा जल्दी भागो यहां से, तुमको रखूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। पिता ने भगा दिया, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, तुरंत भागो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ूंगा। कैलाश गया बाबा के पास। बाबा राखी को सकल राम कर द्रोह। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। जयंत को व्याकुल है, घबराया हुआ है। और ये आपको बताऊं, एक बात निवेदन करूं, बोलूं, जब संसार में किसी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है ना, तब किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। और वही जयंत के साथ हुआ। एक संत की दृष्टि पड़ गई। कौन? नारद देखा। क्या देखा नारद जी ने? कि बिकल जयंता। जयंत व्याकुल है। नारद जी को लागी दया कोमल चित संता। दया आ गई नारद जी को। नारद जी बोले जयंत कहां भाग रहे हो पुत्र? जयंत बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। अरे बताओ तो कहां भाग रहे हो? 2 मिनट रुको, रुको, कुछ नहीं हो, बहुत पीछे है, बोलो क्या भाग रहे हो? जयंत ने कहा नारद जी क्या बताऊं, ऐसा ऐसा अपराध कर दिया मैंने, कौआ बन के जाके सीता जी के पांव में चोंच से मार दिया। और आज आपको बताऊं, आज पता चला है जब विपत्ति आती है ना, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आज मेरे पिताजी ने मुझे भगा दिया। ब्रह्मधाम शिवपुर कहां कहां नहीं गया, किसी ने बैठने के लिए भी मुझे नहीं कहा। नारद जी बोले जयंत दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया, अब कौन बचाएगा तुमको? मैं एक बात बोलूं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत ने कहा हमरे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं है। आपको क्या पता चलेगा कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार देता, तुम पिता के दरवाजे जाके खड़े भय थे वही मार देता, और तुम इससे अधिक तेज भागोगे क्या? राम जी का छोड़ा ब्रह्मास्त्र है ये तुमको मारने नहीं आया है, ये तुमसे कहना चाहता है कि जयंत ब्रह्मांड में कहीं जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो मुझसे तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट कर चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये मारने के लिए नहीं आया, ये बुला के वापस ले जाने आया है। तुरंत जाओ राम जी के पास, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तुमको। नारद जी ने राम जी के पास भेजा। पठवा तुरत राम पहिताहि। आया, उतनी दूर से जयंत लौट गया और लौट के कहा त्राहि माम, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। बोलते बोलते भगवान के पास आया। राम जी बोले फिर आ गए? अच्छा बताओ तुम सीता के पांव में क्यों मारे? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों? जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में थोड़ी चलता है, प्रभाव का पता तो दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया प्रभाव देखने। राम जी मुस्कुरा के पूछे कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ा प्रभु। तो राम जी बोले प्रभाव देखने आए। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। भगवान को पास में आने वाले में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। हमको
पास में आने वाले में कोई अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए और अधिकतम आधे घंटे कथा चलेगी। शबरी मैया के चरित्र को स्मरण करके फिर हम विश्राम देंगे, ठीक ना? अधिकतम आधे घंटा। कहो तो क्या कह रहे थे? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे इस भाव से लगे किनारे, अगर नाथ देखो। भगवान कमी देखते ही नहीं है। विश्वास में रहिए, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो जाए, भगवान के सामने जाने पर भगवान उसके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। राम जी अपने मुख से कह रहे हैं, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो। कितना? करोड़ों। यदि किसी मनुष्य के ऊपर 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा हो, यदि वो भी मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, मैं उसके पाप को समाप्त कर देता हूं। भगवान का स्वभाव है दया करना। हमारे में कमी है। वो लोग कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर, कहिए देर है अंधेर नहीं है। सही बात है ना? सही नहीं है। इसमें आधा ही सही है, पूरा सही नहीं है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सही है। भगवान के घर में देर है, ये सही नहीं है भाई बाप। भगवान के यहां देरी नहीं है। यदि देरी हो भी रही है तो वो देरी हमारी ओर से हो रही है, भगवान की ओर से कोई देरी नहीं है। हा? हमको विश्वास ही नहीं है। भगवान का नाम दया सिंधु है। भगवान का नाम दया करने वाले हैं। विश्वास में रहिए, यदि नाम है ना तो आज नहीं तो कल दया करबे करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए, यदि इनका नाम दया निधि है
तो दया करेंगे। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश से हरेंगे कभी ना कभी। भगवान पर विश्वास करिए। मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, हम द्वार पे आपके आके खड़े। आज से नहीं, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, हम द्वार पे आपके आके खड़े। हमने सुना है अघयानी, अघयानी कहिए, अघयानी पाप, असिंधु यानी समुद्र। जो पाप के समुद्र है, इतने बड़े बड़े पापी समुद्र, इतने बड़े पापी। अघ सिंधु तरे, बड़े से बड़े पापी आकर यहां तर गए, ये हमने सुना है। इसलिए हम भी खड़े हैं विश्वास के साथ। तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना। विश्वास करिए माई बाप। जयंत ने कहा प्रभु हम आपका स्वभाव देखने के लिए आए हैं। सीता मैया ने कहा राम जी से, देखिए मैं आपको बताई नहीं थी। क्यों? अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा भी है मेरा पुत्र है ये। प्रभु अपराध तो किया है कि प्राण ले लिया जाए, लेकिन मैं कहती हूं ये मेरा पुत्र है, इसलिए आप इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए इसको। मां ने क्षमा करा दिया हो, भगवान ने केवल एक आंख निकाल ली उसकी। एक नयन करी तजा भवानी। ब्रह्मास्त्र की भी महिमा तो बचानी है, नहीं तो ये लेफ्ट वाले कहते कि राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ बाण विफल हो गया, तो उस बाण की महिमा बचाने के लिए भगवान ने केवल एक आंख निकाल के छोड़ दी। एक नयन करी तजा भवानी। इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए, आगे बढ़े। अत्रि मुनि से, सरभंग जी से, सुतीक्षण जी से, अगस्त ऋषि से मिलते मिलते भगवान पंचवटी में गए। शूर्पणखा आई, उसके नाक कान का भंजन हुआ। शूर्पणखा जाकर खरदूषण को लेकर के आई। किसको लेकर के आई? अब यहां दर्शन करिए, खरदूषण आए ना पंचवटी, जब कभी नासिक जाइएगा तो दर्शन करिएगा, वो स्थान आज भी है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये असुर आए हैं, एक काम करिए लक्ष्मण जी, आप सीता जी को लेकर इस गुफा में चले जाइए। तो क्या राम जी को डर है कि ये खरदूषण सीता जी और लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं, ये डर नहीं है। राम जी को ये डर है कि जैसे उस दिन जयंत को सीता जी ने बचा लिया, उसी तरह कहीं आज इनकी ममता फिर न जग जाए और बोलने लगे कि खरदूषण कुछ भी है तो मेरी संतान है, इनको मारिए मत, रहने दीजिए। इसलिए भगवान ने कहा इनको लेके भीतर जाओ तुम। लक्ष्मण भैया मां को भीतर लेकर गए। भगवान ने ऐसी माया रची, आपस में ही लड़के मरे गए थे। शूर्पणखा गई, रावण को जाकर सब समाचार सुनाई। रावण सुना खरदूषण मर गए, सोचने लगा खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारई बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। रावण सोचता है बिना भगवान के वो मर नहीं सकते। यदि वो मर गए, इसका एक ही अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। ये रावण सोच रहा है। अब जैसे रावण ने सोचा कि भगवान अवतार ले लिए, व्याकुल हो गया, अरे मुझे भी तो मुक्ति पानी है, एक काम करो, उठाओ माला, हाथ से भजन करो। अभी आधा माला जपा था, तब तक उबासी आ गई और माला हाथ से नीचे गिर गया। फिर कहता है मेरा शरीर तामसी है, मैं भजन कर ही नहीं पाऊंगा,
होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। अब रावण परेशान, भजन नहीं कर पाऊंगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? कोई उपाय नहीं समझ में आया तो अंत में निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं राम से। मैं युद्ध करके राम के बाण से प्राण का त्याग करके और अंत में रावण भी मुक्ति प्राप्त कर लेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं युद्ध करूंगा। गया मारीच के पास। इधर एकांत पाकर आपको ये प्रसंग मैंने बीच में सुनाया था। राम जी ने सीता जी को कहां छिपा दिया? अग्नि में। जोर से कहिए। अग्नि में। अग्नि में। भगवान ने कहा कि आप अग्नि में प्रवेश करिए जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर लूं। आज के बाद सीता जी का फोटो राम जी के साथ है, बिल्कुल असली जैसा। वो भी बोलती हैं, चलती हैं, हंसती हैं, सब कुछ करती हैं, छाया सीता, लेकिन वो नकली है। असली मैया अग्नि में जाके बैठ गई। अब इसका अर्थ है रावण मेरी मां का हरण नहीं किया था, रावण सीता मैया का फोटो लेके गया था लंका में, उसको पता ही नहीं चला कि नकली सीता है। तो इधर रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला कि चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है? राम को मनुष्य जान रहे हो? बिना फर का बाण मारा था मुझे, मैं इतना दूर आके गिरा हूं। जिसने ताड़का को, सुबाहु को, खरदूषण को मार दिया, वो राम मनुष्य नहीं है, ब्रह्म है। रावण शरण में जाओ। रावण बोला यहां प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, यस और नो में उत्तर दो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम जी मार देंगे अब की बार। रावण बोला तुम ना बोलो, एक बार ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। जाओगे तो राम मारेंगे कि नहीं मारेंगे तो भगवान जाने, लेकिन तुम ना बोलो, अभी मार दूंगा। मारीच ने देखा अब तो मरना निश्चित हो गया है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चल के भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार हो जाएगा। चला मारीच स्वर्ण मृग बनकर, और आप सब जानते हैं सीता मैया के कहने पर भगवान बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारे। मारीच बाण लगते चिल्लाया हां लक्ष्मण। अब फिर धीरे से मन में राम बोल के प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने मारीच को धाम विदा किया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण जी को बरबस भेजा है। लक्ष्मण भैया एक रेखा खींच के राम जी के पास गए, तब तक रावण आया, मेरी मां को लेकर के गया। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ है, रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया है। लक्ष्मण भैया के आने के बाद राम जी दौड़कर आश्रम आए और मां से विहीन आश्रम को देखकर भगवान लगे रोने। लताओं से, पक्षियों से, हिरणों से, हिरणियों से राम जी से पूछते हैं कि आप लोगों ने मेरी मृग नैनी जानकी को कहीं देखा है? पूछते पूछते राम जी जटायु जी के पास गए और जटायु जी ने सब बताया। प्रभु रावण ने मेरे पंखों को काटा, तेहि खल जनक सुता हरण, वही दुष्ट ने सीता का हरण किया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, दक्षिण दिशा में गया है, आपको बताने के लिए प्राण रखा था। राम जी ने कहा प्राण बचाइए, जटायु जी ने कहा मुझे विदा करिए नाथ। भगवान राम की स्तुति करके जटायु जी और उनसे अविरल भक्ति प्राप्त करके प्राण का त्याग कर दिया जटायु जी ने। और आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी महाराज को दिया। क्या? जटायु जी की अंतिम क्रिया राम जी ने अपने हाथ से पूर्ण की। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। कबंध नामक एक दैत्य का प्रभु ने संहार किया और राम जी पहुंच गए शबरी मैया के द्वार। कहां पहुंच गए? शबरी मैया जात से भीलनी है, विवाह निश्चित हुआ है। विवाह के एक दिन पहले शबरी जी ने देखा कि दरवाजे पर बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं।
अपनी सखी को बुलाए कि इतने पशु क्यों आए हैं। उसने कहा कि बारातियों के लिए भोजन बनेगा इनको मार करके। शबरी मैया बोली, जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उस विवाह से मेरा मंगल होगा है? रात में ही घर छोड़ के भाग गई, लेकिन भागी बाद में। बाहर जाके पहले पशुओं का जो बंधन था उसको खोला। जब सीता जी ने सभी पशुओं को खोल दिया तो सारे पशु रोने लगे और सीता जी से कहे, सीता जी सबरी मैया से बोले, क्षमा करिएगा, सबरी मैया से बोले, शबरी जी आपने हमारे बंधन को खोला है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान आपका बंधन खोलने आपके पास आएंगे, भगवान आएंगे। शबरी मैया पहुंच गई मतंग ऋषि के पास, लगी सेवा करने। जाते समय मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी, मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु बेटी तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। राम का दर्शन करने के लिए तुमको नहीं जाना होगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम एक दिन तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, यही प्रतीक्षा करना। एक मेरा पद है लेकिन भूलते है। एक दिन राम जी आ गए। शबरी मियां दरवाजे पर बैठी थी। कौन आया है वो? कौन है वो? शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को दो पुरुष आते दिखाई पड़े और यहां दर्शन करिए। शबरी जी राम जी को देखी तो राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? उनके गुरु जी की याद आई, मतंग ऋषि की। शबरी ने कहा था, गुरुदेव मैं राम जी आएंगे तो पहचानूंगी कैसे? गुरु जी ने 5 पहचान बताए थे। ये पांचों जिसमें दिखाई पड़ जाए शबरी वो राम होंगे। अब लगी मिलाने, राम जी आ रहे हैं। पहला गुरु जी ने कहा था, सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा, पहला मिल गया। दूसरा बाहु विशाल, राम जी अजान बाहु होंगे। शबरी ने देखा राम जी के घुटने के नीचे तक हाथ, 2 मिल गए। तीसरा गुरुदेव ने कहा था, जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, मुकुट भी दिख गया, 3 मिल गया। चौथा गुरुजी ने कहा था, उर बनमाला, गले में बनमाल होगी। अभी 4 पहचान मिले, तब तक राम जी शबरी मैया के पास आ गए। शबरी मैया ने पूछा राम जी से, भाई साहब आप जो ये माला पहने हैं, इस माला का क्या नाम है? राम जी बोले, माई इसको बनमाल कहते हैं। ऐ शबरी गदगद हो गई, 4 मिल गए। आखिरी मिल जाए ना तो पक्का हो जाए कि ये राम जी है। राम जी पूछे, कहां मिला रही हो? शबरी ने कहा, भी चुप रही, ना बोलिएगा, 5 मिल जाएंगे तो मैं बताऊंगी। गुरुजी ने 5वां क्या बताया था? हाँ, अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। शबरी एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, सुंदर होंगे, दोनों भाई होंगे। शबरी मैया देखी सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है पता नहीं चल पा रहा। तो शबरी मैया ने राम जी से पूछा, भाई साहब ये आपके गोरे वाले क्या लगते हैं? शबरी मैया ने कहा, माई आप जिनकी प्रतीक्षा कर रही हो हम वही रघुराई हैं, ये मेरे छोट भाई है। जैसे मैया ने पहचाना, बाबा कहते हैं, शबरी पड़ी शरण लपटाई। शबरी मैया मेरे श्री रघुनाथ जी के श्री चरण में लिपट गई हो, अझुरा गई भगवान के पांव में।
गुरु जी ने एक एक व्यवहार बताया था। राम जी को बिठाना, पांव पखारना, भोजन करवाना और शबरी उसके बाद स्तुति करना। क्या करना? स्तुति करना। शबरी मैया ने सब किया। जब स्तुति की बारी आई तो हाथ जोड़कर बैठ गई। राम जी बोले क्या हुआ? शबरी मैया बोली प्रभु एक दुविधा में पड़ गई हूं। के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारे, अधम जाति में जड़। शबरी मैया कहती प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अधम जाति से हूं। हे पाप शत्रु, मैं मतिमंद हूं, गंवारी हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी के श्रीमुख वचन सुनिए, इस बात को ध्यान से समझिएगा। राम जी कहते हैं शबरी, कोई व्यक्ति जाति में श्रेष्ठ हो, कुल से श्रेष्ठ हो, धन से संपन्न हो, ऐश्वर्यशाली हो, परिवार उसके खूब बड़े हो, विशाल मकान हो, समाज में खूब प्रतिष्ठा हो, यदि सब उसके पास है, लेकिन यदि मेरी भक्ति नहीं है ना, तो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य किस जाति का है मैं नहीं देखता। राम जी कहते हैं मानव एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं। और मैं आपसे कहूं शबरी, आप में एक भक्ति नहीं है, आप में 9 की 9 भक्ति है। शबरी मैया बोली लेकिन प्रभु मेरे में भक्ति है। राम जी बोले यही तो बात है, होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी बोले मैं बताते जा रहा हूं, तुम मिलाते जाओ। और राम जी ने 9 भक्ति सुनाई। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन दीना, मम भरोसा ही हर सन दीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। मम भरोसा ही हर सन दीना। राम जी ने कहा पहली भक्ति जीवन में संत का संग हो जाए। दूसरी जो पिछले 8 दिनों से आप लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, ये जीवन की दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का भजन करना ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान का मंत्र जपना ये 5वीं भक्ति है। जिसको जो कार्य मिला है सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का जीवन में पालन करते रहना ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान अनंत से अधिक करना ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी की दोष का दर्शन न करना ये 8वीं भक्ति है। अंतिम भक्ति राम जी कहते हैं
जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये जीवन की नवी भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। राम जी कहते हैं शबरी पुरुष हो अथवा नारी, 9 में से एक भी भक्ति यदि किसी के पास है तो वो मुझे प्रिय नहीं है, वो मुझे अति प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। सो अतिशय, यहां देखिए बड़ी अद्भुत बात। 3 कैटेगरी है, कैटेगरी तो और भी है, मैं 3 तक ही आपको सुनाऊं। प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय। इसके आगे परम प्रिय भी है। कहो राम जी के लिए सब लोग प्रिय है। राम जी कहते सब मोहि उपजाए, सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए। भगवान के लिए सब प्रिय है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब प्रिय, सब है। अति प्रिय कौन है? अयोध्या में रहने वाले राम जी को अति प्रिय है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अवधवासी राम जी को अति प्रिय है। अतिशय प्रिय कौन है? तो राम जी ने एक के लिए अतिशय प्रिय कहा। कौन? मेरे पीछे दर्शन करिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा। मेरे रघुनाथ जी मेरी मां जानकी मैया को अतिशय प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? अतिशय। राम जी कहते शबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है उसको भी मैं अतिशय प्रेम करता हूं, अर्थात उसको उतना ही प्रेम करता हूं जितना अपनी जानकी को मैं प्रेम करता हूं। ये भक्ति की महिमा दर्शन करिए। राम जी बोले आप में एक नहीं, आप में तो 9 की 9 भक्ति है। शबरी सीता जी के बारे में जानती हैं आप? शबरी मैया ने कहा था, मेरे गुरु जी ने कहा था राम पूछे तो कहना पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव पूरा करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण किया और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के मां शबरी ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मैया का तेज भगवान श्री रघुनाथ जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। भगवान ने शबरी मैया को गति प्रदान की, आगे बढ़े। शबरी जी ने कहा सुग्रीव जी से मित्रता होगी। आगे पंपा सरोवर पर नारद जी मिले, राम नाम श्रेष्ठ हो वरदान मांगा और कहा प्रभु संतों का लक्षण बताइए। लक्षण पूछ कर नारद जी ब्रह्म धाम चले गए। भगवान सुग्रीव जी से मित्रता करने के लिए आगे बढ़े। आगे गए तो पंपास ऋष्यमुख पर्वत के निकट हनुमान जी महाराज मिल गए। कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। इसलिए पूरे भाव और ऊर्जा के साथ कनाड पैलेस हनुमान जी जो बैठे वहां पहुंच जाए सीपी तक। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ले जाकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी से मित्रता कराते हैं। इस प्रसंग को मैंने बीच में एक बार स्पर्श किया था। भगवान ने सुग्रीव जी से मित्रता की और उनके कष्ट का हरण किया। सुग्रीव जी की सत्ता उनके भाई बाली ने छीन ली थी। भगवान ने बाली को गति प्रदान की। राम बाली निज धाम पठावा, और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। क्या बनाया? किष्किंधा का राजा। भगवान ने कहा देखो सुग्रीव, बाली को मार कर मैंने तुमको तुम्हारी सत्ता वापस दिला दी। अब मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं। इसी चतुर्मास में तुम कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला जी प्रभु जो आज्ञा। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर आए। देवता पहले से कुटिया बनाकर गए हैं। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ चतुर्मास में वहां विश्राम करते हैं। भगवान प्रवर्षण पर विश्राम कर रहे हैं। अब आज की बेला को हम और आप अब यहां विश्राम करते हैं। कल मंगलवार है और कल प्रातः बेला में हम और आप कथा गाएंगे। कहो बैठिए, अभी कोई उठेगा नहीं 2 मिनट।
ये तो मालूम है हमको। कल की कथा प्रातः काल 11 बजे से है। कितने बजे से? 11 बजे से। आप लोग कब आएंगे? 12 बजे ना? 10 बजे। यदि आप लोग 10 बजे आएंगे तो हम 10:30 बजे आ जाएंगे। तो कल प्रातः बेला में मिलते हैं। कल संयोग कहिए, सुयोग कहिए, मंगलवार का दिन है और कल हम और आप सुंदरकांड की कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे। एक विशेष निवेदन है आप लोगों से। पिछले 8 दिनों